अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण उनके कर्म होते हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है, इसीलिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। आज के युग में अच्छे कर्म करने वालों के साथ अक्सर बुरा होता है, जिससे लोग भगवान से शिकायत करते हैं। यह स्थिति मानव मनोविज्ञान और समाज की सोच को दर्शाती है। भविष्य बताने का धंधा आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, जहां लोग अपने बारे में सकारात्मक सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अधिकांश लोग अपने अच्छे कार्यों के बावजूद बुरा व्यवहार का अनुभव करते हैं, जो समाज में व्याप्त नकारात्मकता को प्रकट करता है। भगवान से शिकायत करने की प्रवृत्ति लोगों को अदृश्य पापों के प्रति अनजान बनाती है, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जीवन में खुशियों और दुखों का अनुभव हमारे कर्मों का फल होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यों को समझें और सही मार्ग पर चलें। मनुष्य के कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक चलता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। हमें उसकी दया और मेहरबानी को पहचानते हुए जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है, क्योंकि दुख भी हमारे कर्मों का फल हो सकता है। सही सोच और कार्यों से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जो व्यक्ति को आत्मबल और मनोबल प्रदान करती है। सही दृष्टिकोण रखने पर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। व्यक्ति का शरीर अलग अलग गुणसूत्रों से बनता है, जो उसके स्वास्थ्य और शक्ति को प्रभावित करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति में विशेष ताकत होती है। कर्म कांडों का महत्व है, लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये केवल बाहरी आडंबर हैं। सही दृष्टिकोण से ही व्यक्ति वास्तविकता को समझ सकता है। कर्म कांडों के माध्यम से परमात्मा का नाम लेना और पूजा करना मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। यह व्यक्ति को मोह माया से बाहर निकालने में मदद करता है। कर्म कांड का महत्व है, लेकिन इसे घर नहीं समझना चाहिए। अध्यात्म का असली अर्थ परमात्मा पर विश्वास करना और दया से भरा होना है। शिकायतों से भरे रहने और अहंकार से बचने की आवश्यकता है। जब कुछ नहीं मिलता, तो शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना चाहिए। एक गरीब आदमी माधवदास की कहानी से सीखने को मिलता है कि सच्चा धर्म और प्रेम महत्वपूर्ण है। वह भगवान का धन्यवाद करता है और लोगों का प्यार प्राप्त करता है। धन और प्रसिद्धि पाने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें। रतनलाल की कहानी यह दिखाती है कि सच्ची पहचान प्यार और सच्चाई में है। माधवदास ने अकाल के समय में बच्चों और गरीबों के लिए भगवान से दान की प्रार्थना की। वह उनके दर्द को देखकर बहुत दुखी थे और आंसू बहा रहे थे। गांव में अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे थे और बच्चों की तड़प देखकर माधवदास का दिल टूट गया। उन्होंने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दान करने का निर्णय लिया। माधवदास ने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उनके खेतों में ऊंचे टीले पीले आटे में बदल जाएं, ताकि गरीबों को भोजन मिल सके। जब पुजारी ने माधवदास की अर्जी पढ़ी, तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। यह दिखाता है कि समाज में करुणा और सहानुभूति का भाव कितना गहरा है। आपकी सच्चाई और दान का मूल्यांकन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में होता है। अहंकार और भौतिकता से दूर रहकर सच्चे मन से दान करना आवश्यक है। दान और पुण्य का महत्व स्वर्ग में स्थान पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना इंसान का जीवन केवल अहंकार में बीतता है। गरीबी और धन का संबंध केवल बाहरी दिखाई देने की बात है। कई बार धनवान लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं, जबकि गरीब खुश रह सकते हैं। सच्चाई और श्रद्धा के साथ जीना परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझने में मदद करता है। यह विश्वास रखना चाहिए कि सही कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।